जबलपुर के सिटी बंगाली क्लब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। शताब्दी वर्ष के समापन समारोह के प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत बांग्लादेश विभाजन और कश्मीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जबलपुर के बंगाली क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का स्थिर नेतृत्व मिला होता तो देश को आजादी का खंडित स्वरूप देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ने कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का स्थिर रूप से नेतृत्व करते तो आजादी का ऐसा खंडित रूप दिखाई नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने कश्मीर में भी वही ऐतिहासिक गलती दोहराई जिसका खामियाजा देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। डॉक्टर मोहन यादव ने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उस गलती को समय रहते पहचाना और उसका विरोध किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की गलती का परिणाम देश ने लंबे समय तक भुगता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बंग समाज के लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के इस बयान को राजनीतिक हलकों में खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विशेषकर ऐसे समय में जब देश में ऐतिहासिक घटनाओं की पुनर्व्याख्या और राष्ट्र नायकों की भूमिका पर बहस तेज है। वहीं शताब्दी समारोह में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की हालत का जिक्र करते हुए बंगाल देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि जबलपुर की धरती से बंगाल को संदेश देना होगा कि बंगाल में भी बदलाव की आवश्यकता है। जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज वह बंगाल मुसीबत में है। सारे देश को आज बंगाल के साथ खड़े होकर मुसीबत से निकालना चाहिए। यह बात केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही। वे 121 जोड़ों के विवाह, निकाह के साथ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने जबलपुर आए हैं। इस कार्यक्रम से पहले नड्डा बंगाली क्लब के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बंगाल में बंगाली असुरक्षित हो जाए, यह विडंबना है। आज हम जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं तो वहीं आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बंगाल को ऐसे कुशासन से मुक्त करवाए। इसके लिए भी हमें अपना देश संदेश पहुंचाना चाहिए। अप्रैल मई में हमें यह मौका भी मिलेगा। हम सबको अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए प्रजातांत्रिक तरीके से वहां पर बदलाव लाने के लिए योगदान करना होगा। 1953 में उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। वो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में अरेस्ट हुए। बहुत संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी डेथ हुई और उस आवाज को लेकर के भारतीय जनसंघ 1952-53 से 2020 तक, 2019 तक ये लड़ाई लड़ता रहा और 2019 तक एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान ये लड़ाई लड़ी, जिसको साकार रूप दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित भाई शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हमको याद है। मैं ये इसलिए आपको सुना रहा हूं कि किस तरीके से बंगाल के नेतृत्व ने देश को नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया और आज देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त है। अब एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ये हम लोगों ने परिवर्तन ला करके किया। मित्रों, बहुत से नेतृत्व की दृष्टि से काम बंगाल ने किए, लेकिन यहां पर जब मैं चर्चा कर रहा हूं और बंगाली समाज की अगर मैं बात करूं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बंगाली समाज को पूरी इज्जत और पूरी ताकत के साथ मुख्य धारा में शामिल करके चलाने का काम हमारे मध्य प्रदेश के समाज ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं और भी कहूं तो यहां से सांसद के रूप में भी और विधायक के रूप में भी बंगाली प्रतिनिधित्व मिला है, तो जबलपुर को मिला था। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात हमारे प्रकाश साहा जी ने बहुत गहरी की और उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और यहां से मैं बंगाल को भी संदेश देना चाहता हूं। क्या कहा प्रकाश साहा जी ने कि आप इसे पूरा करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं तो बंगाल को भी हम कुशासन से मुक्त करा करके एक मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजकों को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त किया और उन्होंने एक वाक्य जरूर कहा कि यह मेरा आना संभव तभी हो पाया क्योंकि, अब मैं नहीं बोल सकता,
लेकिन मेरी कमिटमेंट तो आपके ध्यान में आ गई होगी। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से परमहंस की अपनी धारा वो हमको दिखाई देती है, और राजनीतिक दल के माध्यम से देखें तो हम अपने आजादी के समय, जैसे मैंने पहले कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थायी रूप से कांग्रेस का नेतृत्व करते तो आजादी का यह खंडित रूप दिखाई नहीं देता है। लेकिन आजादी के खंडित रूप के बाद भी, आजादी के बाद तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने भारत के स्वाभिमान के साथ स्वाधीनता के बाद जो कश्मीर में गलती की, मुझे गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने तत्समय उस गलती को पकड़ लिया, जिसका परिणाम देश ने लंबे समय तक तो चुकाया, लेकिन हमारे राजनीतिक दल ने उदय लेकर के उस गलती का परिमार्जन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया। जोरदार अभिनंदन करें उस धारा 370 के कलंक को हमारे लिए, और ये सुखद सौभाग्य है उस समय के जनसंघ के अध्यक्ष जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया था, और इस तरफ 370 से मुक्त करा करके हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नाते माननीय नड्डा जी उस समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगा, वो सुखद एहसास हमको होगा जब भारत सरकार ने उस कानून का खात्मा करते हुए जो यथा योग्य पूर्ण रूप से भारत के साथ जम्मू कश्मीर हमारा मोर मुकुट बन करके दुनिया के सामने दिखाई दे। और ऐसे में हमारे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक की राजनीतिक दल की इकाई के अध्यक्ष के नाते से भी आपने इस जवाबदारी का निर्वहन किया। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हमको माननीय नड्डा जी को सुनने का समय है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।